कालकाजी नंबर 2 स्कूल में श्रीमती गुंजन सिंह की रिटायरमेंट सेरेमनी का आयोजन स्कूल की तरफ से बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। गुंजन सिंह जी के कार्यालय में जितने भी काम उन्होंने किए हैं वे सभी अत्यधिक सराहनीय हैं और सभी अध्यापकों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि गुंजन जी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में गुंजन जी के लिए बच्चों ने कविताएं गाई, उनके लिए एक अच्छा सा उपहार दिया और साथ ही गुंजन जी के परिवार की उपस्थिति में सभी ने जश्न मनाया। इस मौके पर सभी लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दिए। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। पिटा कर भूल कर सारे चलो, इस डगर से उस डगर तक कदम बस रखते चलो। मुस्कुराहट दो सभी को, मुस्कुराहट साथ लो। ममता की ये गजल तुमको हृदय से स्वीकार हो। मेरे जीवन साथी ले चल, मेरे जीवन साथी ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जहाँ। ले चल। तो सर भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी कुछ जवाब दिया। हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम हो जिस दुनिया में, प्यार ही प्यार है वहाँ। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जहाँ। के मुख्य आकर्षण केंद्र बिंदु इस समारोह के चीफ गेस्ट मैं इन्हीं को मानूंगा, हमारे गुंजन मैडम को। तो पहले तो गुंजन मैडम के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए। आज वो अपने सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य पे ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। हमारे मेंटर और जिनको हम गार्जियन भी कहते हैं और मतलब गाइड भी कहते हैं, हमारे वीपी सिंह साहब। और इनके लिए तो हम जहाँ मतलब उन्होंने जहाँ कहा हमें जाना पड़ता है, आदेश का पालन करना पड़ता है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग टू मी। और हमारे साथ इस अभी जय किशन जी जो रिटायर्ड डीडी जोन थे वो भी उपस्थित थे। डिप्टी सेक्रेटरी पेट्रोलियम के कहाँ गए सर? हाँ, बैठे हैं। हमारे सिलोचन जी और स्पोर्ट्स के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है पुष्पा निर्मला रानी मैडम, मुझे वही आता है यार। और इस विद्यालय के प्रिंसिपल और मैडम के जो सन है और बेटी है और बहू भी है, पहले सभी परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। देखो ऐसा है ना, ये रिटायरमेंट का जो अवसर है ये एक बार आता है ज्वाइनिंग के बाद, और इसमें खुशी होना बहुत ज़रूरी होती है। सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सम्मान हम देते उस व्यक्ति को जिन्होंने जो भी सेवाएं उस डिपार्टमेंट में दी हो। जैसे कि मैडम गुंजन ने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरी सेवाएं दी और आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये सम्मान है एक तरह से। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि किसी की बुराई करना मोबाइल के रोमिंग जैसा है। किसी की बुराई करना मोबाइल के रोमिंग जैसा है। करो तो भी चार्ज पड़ता है और सुनो तो भी चार्ज पड़ता है। और किसी की भलाई करना LIC के प्रीमियम भरने जैसा है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो मैं गुंजन मैडम और वीपी सिंह साहब को यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा प्रीमियम भर रखा है।
जो हमें आज इस आउटकम के रूप में दिखाई दे रहा है। और हमारी है ना जीवन के सबसे बड़ी बैंक बैलेंस क्या होता है? पैसा नहीं होता है, तो हमारा परिवार होता है, हमारे मित्र होते हैं। और वीपी सिंह साहब और इन्होंने इतना मित्र परिवार पूरे इंडिया में बना के रखा है। आपको यकीन मतलब आपको पता होगा कि कितने IAS लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है लबासना में। तो ये उनकी इमेज रही है। और आज भी CBSE में दोनों भी आप इनके लिए कोई बाइंडिंग नहीं रहा कि मैं जा रहा हूँ स्कूल या वो कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो ये नियत जो प्रकृति है उसके साथ हमें रहना पड़ता है और चलना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारे कर्म जो होते हैं ना, जैसे हम किसी को ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो हमें वही सुनने को मिलता है। अगर हम किसी को गाली देंगे तो वही हमें सुनने को मिलता है। मतलब हम जो न्यूटन का 3rd लॉ हमेशा मैं दोहराता हूँ कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमें मिलता है। तो आज इतनी बड़ी जो मित्र परिवार देख के मुझे वही लग रहा है कि गुंजन मैडम ने जो भी पार्टिसिपेशन फ्रेंडशिप बनाई होगी या जो अच्छा किया होगा, इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग मैडम के इस अवसर पर। और मैं बहुत सारी ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे अपने जीवन में। और जो उनको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं और कुछ करना चाहूँगी, जैसे कि हमारे वीपी सिंह सर अभी रिटायर, मुझे नहीं लगता कि वो हो गया है। वो खुद को मानते भी नहीं है कि रिटायर्ड। सिलोचन जी मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ काम में रहते हैं। तो आदमी का व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो मैडम को भी हम दुआई देते हैं, बधाई देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। और परिवार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको, जैसे आप देखो अभी वो बिल्कुल फ्रेश और हंसते हुए रिटायर हो रहे हैं, उसी तरह से एक ऐसा चैप्टर जो कई साल पहले खुला, कई नए पन्ने उसमें जुड़े, पर अब ऐसा लगता है कि इस चैप्टर ने पूरी बुक ही लिख डाली है। और आज ये चैप्टर बंद हो एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। और इस चैप्टर की लेखिका थी गुंजन मैम। इस चैप्टर ने हमें कई सारी खट्टी मीठी यादें दी हैं जिन्हें एक दिन में बताना भी मुश्किल होगा। तो गुंजन मैम, आज का ये यादों भरा दिन आपके नाम। हमारे गुंजन मैम ने हमें कई सारी चीजें सिखाई हैं, तो सोचा हम भी उनके लिए कुछ करें। गुंजन मैम ने हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखाया है। तो कभी प्यार से तो कभी उनकी ट्रिक लगाकर, जो कि थी बच्चों को डंडे से सिर्फ डराना और उनके अंदर उनका खौफ जगाना। और उनके ट्रिक से तो आज तक बच्चे सही से बैठ के उनकी बात सुनते हैं। और उनकी एक ये भी ट्रिक थी कि जब भी वो किसी बच्चे को बाहर बिना बात का घुमा देखती तो वो उसकी फोटो खींच ग्रुप में डाल देती, जिससे उस बच्चे में उनका खौफ और ही जाग जाता। रिद्धि, तुम्हें याद है जब मुझे मैम का नाम नहीं पता था तो मैं मैम को क्या कहकर बुलाती थी? हाँ हाँ राध्या, मुझे याद है। तुम कहती थी, देख देख आज जून वाली मैम का पीरियड है जिससे हमारी क्लास के सारे लड़के डरते हैं। पर यार ये एक बात तो है कि मैम बाहर सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा नर्म है। अरे रिद्धि, तुम्हें वो याद है जब 7th C की हमारी एक दोस्त के पेट में दर्द हो रहा था तो मैम ने हमें कितने सारे घरेलू नुस्खे बताए थे। हाँ राध्या, मुझे याद है। राध्या, मैंने ना अपनी यादों को संभाल कर एक ना कविता में छुपा कर रखा है। अरे छुपा कर क्यों रखा है? कोई चुरा लेगा क्या? चलो उसे ढूंढते हैं और कह देते हैं। माँ, ये आपके लिए। हंसती खिलखिलाती रहती, हर दिन कुछ नया सिखाती रहती, बेशक डंडे से आप डराती लेकिन कभी भी हाथ ना लगाती, कभी वो प्यार समझाती तो कभी अपने खौफ से डराती, हमेशा वो मुस्कुराती और उसकी मुस्कुराहट सब कह जाती। ऐसी यादें हमारी उनके साथ बनी तो ऐसा सफर उनका हमारे साथ बना और ये उनका चैप्टर उनका बना। गुंजन मैम, हमने आपके लिए कुछ बनाया है। फोटो लेना इधर मैम, इधर
सर को ले लो सर को। अभी बाकी है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मैं कहती हूँ कि ऐसा रिटायरमेंट सबका भी हो, हंसते खेलते अपना टाइम पास कर ले। बहुत याद आएंगे। हाँ, बहुत याद आएंगे। ये तो सब एक टाइम सबके पास आता है, ये सेवानिवृत्ति वाला, और हिम्मत जुटा के एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कल को सोचते हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सच्चाई में बता रही हूँ। नहीं, अभी तो कोई संस्था से जुड़ने का ये नहीं है। अब थोड़ा फ्री होके अपना लाइफ जीना चाहते हैं, अपने परिवार के बीच में रख के। बस बच्चे सेट हो गए, अब अपना परिवार के साथ रहना चाहते हैं। थैंक यू। मैं सोनी, उनकी डॉटर इन लॉ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली आज मम्मी घर पे आ रही है। और हम लोगों को मतलब स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छा फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किया था इनके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर माय मदर इन लॉ। थैंक यू। मैं डॉक्टर ऋषिका हूँ। मैं मिसेस गुंजन सिंह की डॉटर हूँ और आज मेरी मम्मी का आज लास्ट वर्किंग डे है, तो आज पार्टी थी उनके स्टाफ की तरफ से मेरी मम्मी के लिए फेयरवेल पार्टी। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था स्कूल के स्टाफ ने सबने मिलके, और मेरी मम्मी का आज लास्ट वर्किंग डे है और आज के बाद से फिर वो अब रिटायर्ड अब घोषित हो चुकी है। सो ऑल द बेस्ट टू माय मदर फॉर अ फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मेरा गुड नेम ऋतुराज हुआ। मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ कोटक महिंद्रा रीजनल ऑफिस में पिछले 10 साल से, और कालका जी एफ ब्लॉक साउथ दिल्ली का निवासी हूँ। आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम रहा जहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन के मौके पे हमारे पुराने और काफ़ी फैमिली मेम्बर्स और हमारे फ्रेंड्स एक साथ आए, एक मंच पे आए। उन्होंने अपने गुड विशेस और ब्लेसिंग के साथ एक बहुत ही यादगार समारोह दिया है। बहुत अच्छे से उसका ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया, और मैं अपनी तरफ से है ना अपने मदर को गुड विशेस देना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने 39 ईयर्स से एक बहुत ही एक्टिव फैमिली मेम्बर है कि उन्होंने हम सभी को है ना संभाला, हम सभी को इस मुकाम तक ले गए। और हमारे फादर के भी है ना खाते जो सक्सेसफुल उनका करियर रहा है, प्रोफेशनल करियर, उसमें उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है। और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आज ये रिटायर हो रही है तो जहाँ भी इनकी पोस्टिंग रही, अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ जो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मौका और एक बहुत अच्छा समय बिताया, तो वो आने वाले टाइम पे काफ़ी यादगार रहेगा। और यहाँ से इनकी दूसरी पारी शुरू हो रही है आफ्टर रिटायरमेंट, तो मैं इनको है ना अपनी तरफ से पूरा बधाई देना चाहूँगा कि ये रिटायर हुई है बट ये रीफायर है, यानी कि जब कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये हमेशा अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी। और मैं इनको अपनी तरफ से पूरा गुड विशेस देना चाहूँगा कि ये स्वस्थ रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे ज़िंदगी में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। गुंजन मैडम के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं उनको एक हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ विश करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जिया है, अब हम चाहेंगे कि उनकी आगे की लाइफ भी बड़ी अच्छे से गुजरे और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहें, और हम सब लोगों को ऐसे ही परिवार की तरह लेके आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। मेरा नाम वी.के. यादव, रिटायर्ड लेक्चरर केमिस्ट्री। मैं मिसेस गुंजन के लिए कहना चाहूँ, बहुत ही सोशल वर्कर, बहुत ही अच्छी गृहिणी है, और वी.पी. सिंह मेरे मित्र हैं। तो मैं कामना करता हूँ कि यह अपने जीवन में जैसे प्रोफेशनल लाइफ को इन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया है, उसी प्रकार से अपनी डोमेस्टिक लाइफ जो आगे है उसको जीत गया। मैं डॉक्टर अनिल बिश्नोई आज इस फंक्शन में आया हूँ। वी.पी. भाई मेरे बहुत पुराने 40 साल पुराने दोस्त हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी टाइम से एसोसिएशन है। और गुंजन मैडम के बारे में क्या कितनी मैं तारीफ़ करूं, उनके बारे में जो मैंने सुना है कि बच्चों के साथ में बहुत पोलाइट्स रहती हैं हर तरह से, तो ये सारी चीज़ें जो है यादगार बन जाती हैं। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छे कामों के लिए, बच्चों के लिए, समाज सेवा में रही हैं सब चीज़, तो मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शिवलोचन प्रसाद है। मैं विनोद नगर स्टेडियम में मैनेजर हूँ, और आज गुंजन मैडम की रिटायरमेंट पार्टी में आज मैं आया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा
मैं मैडम के सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैडम को बहुत दिन से मैं जानता हूँ। मैडम बहुत ही अपने वर्क के प्रति बहुत ही वफादार, कर्तव्यनिष्ठा और बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी कराना, स्कूल में टाइम से आना, पंक्चुअलिटी उनका धर्म था, कर्तव्यनिष्ठा उनका धर्म था। उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया जिससे उनके बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे आज भी याद करेंगे आगे। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आगे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें पर अस्त व्यस्त ना रहें, और बाकी का समय जो है समाज के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए लगाएं। जब कभी उनको ज़रूरत हो तो स्कूल पड़ेगी तो स्कूल वाले ज़रूर बुलाएंगे। और मेरा निवेदन है बड़े भाई बीपी सिंह जी से, वो भी उनका ध्यान रखें और वो भी बीपी सिंह जी का ध्यान रखें। मेरा फिर से उनके लिए साधुवाद, धन्यवाद। मेरा नाम सीमा सक्सेना, और आज अगर हम बात करते हैं तो शिक्षक की बात करते हैं। और शिक्षक के लिए इतना है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। और अगर हम आज के शिक्षक की बात करें तो गुंजन मैम उसके लिए एक आदर्श उदाहरण है। गुंजन मैम ने अपनी जिंदगी में हर पल बच्चों के लिए जिया है, जो हर शिक्षक जो जीता है। बस मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और ये कामना करती हूँ कि हमेशा वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से विद्यालयों में जाकर बच्चों के साथ सहयोग करती रहे, अपने समय को उनके साथ बांटती रहे। और उनके लिए इतना ही कहूँगी कि अभी इस पंछी की असली उड़ान बाकी है, और अभी अभी नापा है समुंदर की लहरों को, अभी तो उड़ने को आसमान बाकी है। वास्तव में आसमान बाकी है। गुंजन को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उन्होंने अपना जो समय था अपने बच्चों को दिया और फैमिली को भी दिया। और मैं अब आगे यही कामना करती हूँ कि वो अपना थोड़ा सा समय स्कूल में आकर के जब भी उन्हें बुलाया जाए तो वो अपने बच्चों को अच्छे से मतलब शिक्षा दें, और जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें और बस मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें वो अपनी लाइफ में। मैं बीपी सिंह। आज मेरी पत्नी श्रीमती गुंजन सिंह जी का रिटायरमेंट था 21 जनवरी 2025 को। बहुत सारी शुभकामनाएं। और उन्होंने अपने एजुकेशन में सारी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया, जिसके लिए उन्होंने कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनका पूरा सहयोग परिवार के लिए भी रहा, विभाग के लिए भी रहा, और उसके लिए है तो जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। उनके प्रिंसिपल साहब MC मीना साहब, इनका है सो सहयोग जब से यहाँ इस स्कूल में UPSC से आकर के ज्वाइन किए, इनका सहयोग हमारे मैडम के लिए बराबर सद्भावपूर्ण रहा। उसके लिए मीना साहब का भी विशेष रूप से धन्यवाद। हमारे सभी अधिकारी जो आज यहाँ आए हैं, सिंगारे साहब, धर्मेंद्र जी, गायकवाड़ साहब, अनिल बिश्नोई जी, निर्मला रानी मैडम, शिवलोचन जी, प्रोफेसर विजय शर्मा सर, जितने भी हमारे अधिकारी आए, रिश्तेदार आए हैं, सब लोगों का धन्यवाद, सबकी शुभकामना जैसो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी विशेष रूप से धन्यवाद। और मैं नमस्ते, मैं रामचंद्र सिंगारे, एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन। आज बहुत अच्छा लगा गुंजन जी की रिटायरमेंट पार्टी में आने के लिए। गुंजन जी ने इतने साल से स्कूल की और बच्चों की सेवा की है, तो उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ मैं। वो अब फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और जो भी उन्होंने डिपार्टमेंट के लिए किया है वो बहुत शुक्रगुजार है हम डिपार्टमेंट उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी क्या कहना है? इस प्रिंसिपल के तौर पर मैं गुंजन मैडम के बारे में यही कहूँगा कि एक बहुत ही कर्मठ और सिंपल सरल जीवन जीने वाली महिला, बच्चों के लिए हमेशा बहुत करने की कोशिश की है, और बच्चे उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं। आज के बाद वो बच्चे मिस करेंगे, लेकिन यही एक टीचर की लेगेसी होती है कि वो बच्चों को इतना कुछ देकर जाए जीवन में। थैंक यू। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। मैं डॉक्टर सुधाकर गायकवाड़, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। पहले तो मैं आज के जो जिनके समारोह में हम आए हैं, हमारे गुंजन सिंह मैडम जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इतनी सेवाएं दी है, आज उनका सम्मान हम सब लोग यहाँ आके कर रहे हैं। और जो VP सिंह जी है, जो पहले हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे और अभी भी जुड़े हैं हमसे, ये दोनों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा अपना योगदान दिया है। इस योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, और हम सभी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पे। और वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इसी तरह से आप आगे की ज़िंदगी को करें।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24 प्लस को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।